नमस्कार। आज के इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के 12 सर्ग, जिसमें इंद्र का गर्वहरण की कथा वर्णित है, उसकी आलोचना से संबंधित बातचीत मैं करूंगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में इस काव्य रचना की प्रसिद्धि अक्षुण्ण है। इसमें हरिऔध जी ने कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित न करके एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है, और राधा का चरित्र भी कृष्ण के अनुरूप ही है। वह भी एक सेविका के रूप में चित्रित की गई है। इसकी रचना भिन्न तुकांत छंदों में की गई है। संस्कृत की समास युक्त पदावली और क्लिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग इस रचना में देखते ही बनता है। हमारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो 12 सर्ग प्रिय प्रवास का पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह इंद्र का गर्वहरण विषय से है। उसी के रूप में उसी की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके लिए कर रहा हूं। इंद्र का गर्वहरण कविता में हमारी चिर परिचित कथा का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने की कथा वर्णित है। जब इंद्र का कोप ब्रज मंडल पर हुआ, तब कई दिन तक तेज वर्षा होती रही। कुछ अधिक वर्षा होने पर समस्त ब्रजमंडल के निवासी बहुत चिंतित हो गए। पशुधन का और गांव के अन्य संपत्ति का बहुत नुकसान होने वाला था। वे सब मिलकर अपने गांव के मुखिया नंद बाबा के पास जाते हैं, लेकिन नंद बाबा के पास भी कोई उपाय नहीं होता। उन्हें निरुत्तर सा देखकर छोटे से कृष्ण, जो कि अभी किशोरावस्था में ही पहुंचे हैं, वो सामने आते हैं और वे उपाय बताते हैं कि हम सभी को मिलकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें एक साथ अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए और हमें गोवर्धन पर्वत पर जाकर शरण लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कृष्ण का यह मानना था कि यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि हम एक कोशिश करें और फिर मरें। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और उनके मित्रों आदि के साथ ऐसी योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था करते हैं कि उस ब्रज मंडल का कोई भी निवासी और कोई भी पशु मरता नहीं है। सभी सही समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, और तभी सब लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो इस प्रकार से व्यवस्था की, ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने अपने हाथों पर, अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया हो। तो हरिऔध ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है, ये हम सब जानते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कृष्ण के बाल रूप के समय, ब्रज मंडल के निवासियों के कष्ट के समय किस सावधानी से, किस योजनाबद्ध तरीके से काम किया कि उनके इस प्रसंग में एक अद्भुत चमत्कार सा उत्पन्न हो गया। प्रिय प्रवास में
वियोग और वात्सल्य के वर्णन बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि इंद्र का गर्भहरण कुछ अलग हटकर रचना है, इसलिए इसमें वियोग के चित्रण तो नहीं है। लेकिन प्रिय प्रवास में जब कृष्ण मथुरा गमन करते हैं और उसके बाद ब्रज की जो दशा होती है उसका मार्मिक वर्णन हमारे समक्ष हरिऔध रखते हैं। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रजमंडल दुखी है, वियोग में व्यथित है, और इसी कारण से वे सभी कृष्ण गोप गोपिकाओं और उनके यहाँ तक कि यमुना, पेड़ पौधे, नदी नाले, गाय बछड़े आदि का वर्णन भी वियोग की अवस्था में किया गया है। नंद और यशोदा भी बहुत व्याकुल हैं। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद और यशोदा का पुत्र के वियोग में बहुत बुरा हाल है। पुत्र के वियोग में व्यथित यशोदा के करुण चित्र वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, कोट करें। प्रिय पति वह मेरा, प्रिय प्रति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। प्रिय प्रति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा की भावना का वर्णन भी अपने काव्य के मुख्य विषय के रूप में हरिऔध ने प्रस्तुत किया है। हरिऔध जी ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि कृष्ण और राधा को ईश्वर रूप में न दिखाकर एक आदर्श मानव और लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। इंद्र के गर्भहरण में भी उन्होंने कृष्ण को एक लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। जिस समय भयंकर जल प्रलय होता है, वर्षा होती रहती है, उस समय में कृष्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने मित्रों के साथ मिलकर एक ऐसी मंडली बनाई जिन्होंने घर घर जाकर सबकी रक्षा की। एक उदाहरण प्रस्तुत है कि पर सुसाहस से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी, तन न त्याग सका जलमग्न हो, मर सका गिर के न गिरीन्द्र से। फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्यथा, तदपि साधन में प्रति कार्य के सफलता ब्रजवल्लभ को मिली। अर्थात कृष्ण का जो योजनाबद्ध तरीके से सफल प्रबंधन था, उसके कारण ब्रज के किसी भी व्यक्ति को या पशुधन को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसी रूप में राधा के लोक सेविका के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन क्योंकि इंद्र का गर्भहरण की बात हम कर रहे हैं, राधा के चित्रण यहाँ उपस्थित नहीं है। एक अन्य बात जो मुख्य है वो है प्रकृति चित्रण की। हरिऔध जी ने प्रकृति चित्रण को बहुत सौंदर्यपरक तरीके से हमारे समक्ष रखा है। जहाँ भी अवसर मिला है उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप के चित्रण प्रस्तुत किए हैं और उसे विभिन्न रूपों में अपनाया भी है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख दुख में प्रकृति भी अपना हिस्सा देती है। प्रकृति प्राणियों के सुख में सुखी और दुख में दुखी दिखाई पड़ती है। यहाँ इंद्र के गर्भहरण प्रसंग में, क्योंकि वो वर्षा ऋतु का समय है, प्रकृति अपने चरम पर है और उसका सुंदर वर्णन करते हैं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली, नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, अनुपमा तरुराजी हरितिमा। हिल लगे मृदुमंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से, मन रहे किसका न विमोहते, जल धुले दल पादप पुंज के।
यानी पृथ्वी, पेड़ पौधे, पेड़ों के पत्ते, हरियाली, घास, नदी, सारे के सारे अपने उस चरम सुख का आनंद करा रहे थे जो कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप होता है। तो लोक सेवा की भावना और प्रकृति चित्रण के बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वह है भाषा की। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं। प्रिय प्रवास को इसीलिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया। इंद्र के गर्भहरण की जब हम बात करें तो यहाँ भी उनकी भाषा प्रौढ़ है, प्रांजल है और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं। भाषा तो संस्कृत निष्ठ है ही, नवीन और अप्रचलित शब्दों का भी उन्होंने कई कई जगह प्रयोग कर दिया है। और संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतना आधिक्य है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की न होकर संस्कृत की सी प्रतीत होती है। इंद्र के गर्भहरण से मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि भाषा का उनका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। घहरता गिरी सानु समीप था, बरसता छिति छू नववारी था, घन कभी रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहुचित्र था, नव प्रभा परमोज्वल लीक सी, गति मति कुटिला फणिनी समा, दमकती दुरती घन अंक में, विपुल केली कला खनि दामिनी। तो देखिए इन पंक्तियों में भाषा का कितना सुंदर रूप प्रस्तुत हुआ है, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ कुछ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, एक उर्दू शब्द का भी प्रयोग है। यह सब ऐसा इसलिए था क्योंकि हरिऔध जी का अद्भुत अधिकार था भाषा पर। एक और जहां वे संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता करते थे, वहीं दूसरी ओर सरल और मुहावरेदार भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाते थे। उनके चौपदों की भाषा भी इसी प्रकार की थी। और जहाँ तक हम हरिऔध जी की शैलियों की बात करते हैं, लेखन शैली की बात करते हैं, तो उन्होंने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। जहाँ तक प्रिय प्रवास की बात है, प्रिय प्रवास में उन्होंने संस्कृत काव्य शैली का जो है वो प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि सुखद पावस के प्रति सर्व की, सुखद पावस के प्रति सर्व की, प्रकट सी करती अति प्रीति थी, वसुमती अनुराग स्वरूपिणी, विलसती बहु वीर बहुटियां, परम म्लान हुई बहुवेली को, निरख के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रम सी गई, सुखद शासन की उपकारिता, सुखद शासन की उपकारिता। इस प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो काव्य शैली है प्रिय प्रवास की, वो संस्कृतमय काव्य शैली है। हरिऔध जी के छंद, रस और अलंकार की यदि बात करें तो हरिऔध जी के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं। वियोग के दोनों श्रृंगार के दोनों रूप, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। इसके साथ साथ वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से उन्होंने अभिव्यंजना की है। हरिऔध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। उन्होंने आरंभ में तो हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा आदि का प्रयोग किया और कुछ उर्दू के छंदों के प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य में किए, जो हमें प्रिय प्रवास में भी मिल जाते हैं। और बाद में उन्होंने इंद्र वज्रा, शिखरिणी, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। अलंकार की यदि हम बात करें तो रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी को अलंकार बहुत प्रिय है, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है।
उनकी कविता में जो भी अलंकार हमें मिलते हैं वे सहज रूप में ही आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिऔध जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। जो अलंकार उन्हें सबसे प्रिय हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं अनुप्रास का, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का। इस प्रकार से अलंकार की दृष्टि से भी उनका काव्य बहुत सुंदर बन पड़ा है। तो इस प्रकार से ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य की विशेषताएं हैं जिनसे वे एक सफलतम कवि सिद्ध होते हैं और अपनी बात को अपने पाठकों तक पहुंचाने में सफल सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।